पूर्वी खबर। कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है खदान के अंदर। खदान से जैसे बाहर हम जाते हैं या खदान में चोरी होता है, चोर को पकड़ के हम देते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है उसकी सुरक्षा करना, उस चोर को उचित सजा दिलवाना, अवैध खनन पर प्रयास करके रुकवाना। जहाँ की सरकार ही उसमें लिप्त हो वहाँ क्या कर सकते हैं। आप तो देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का कि जहाँ की जिस पार्टी की सरकार है वहाँ के कार्यकर्ता है उस टाइप के हैं, गुंडा राज कायम करने में लगे हैं। केंद्र कोयला मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कोयला को लेकर फिर किया राज्य सरकार पर वार। जी हां, आसनसोल में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान केंद्र कोयला मंत्री ने कोयला चोरी का सीधा आरोप लगाया राज्य सरकार पर। उन्होंने कहा कि कोयला की खदानों में जब कोयला चोरी हो रहे हैं उनकी जानकारी केंद्र सरकार को भी है, लेकिन समझने की बात यह है कि कोयला खदान से जब ट्रक भरकर निकलता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार कोयला तस्करी से जुड़ी हुई है। बार बार कोयला खदानों में प्रदूषण पर नियंत्रण करने को लेकर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार के साथ बिना यह संभव नहीं हो रहा। सतीश चंद्र दुबे ने यह भी कहा कि हाल ही में भारत द्वारा पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पूरी दुनिया ने देखा, दुनिया में भारत का लोहा माना जा रहा है, पर भारत का दुर्बल राष्ट्र यह है कि इस चीज पर विश्वास करने को तैयार नहीं। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। देखिए, जहाँ नेशनल की बात आती है वहाँ बहुत सा विषय सामने नहीं रखा जाता है, और अब विश्वास रखिए कि मोदी ही सरकार है कि आज दीदी को लग रहा है कि मौका था पीएफओ लेने का। अगर मनमोहन जी की सरकार होती तो सैनिकों का सर बचाना भी मुश्किल होता था, आम नागरिक का सुरक्षा भी करना मुश्किल होता था। और विश्वास रखिए कि पीएफओ आज नहीं तो कल आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का अभिन्न पार्ट रहा है और भविष्य में भारत बन के रहेगा। देखिए, चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, हमेशा वैकेंसी निकल रहा है और बहाली हो रही है, और खास करके मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, जो कल तक युवा दूसरे फैक्ट्री में काम करता था आज स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से एक छोटा मोटा फैक्ट्री का मालिक बना हुआ है। और निश्चित रूप से आज भारत की युवाओं के अंदर वो शक्ति है कि अपने हुनर के बदौलत लोगों को रोजगार देने का काम करता है। सरकार उसके पीछे खड़ी है और सरकारी नौकरी तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन अपने पैरों पे भी खड़ा होने के लिए स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से भारत सरकार मुद्रा बैंक की योजना के माध्यम से उसके साथ कदम में कदम मिला के चल रहा है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में हमने सरकार बनाया, आपको याद होगा कि हरियाणा में भी हमने सरकार बनाया, याद होगा कि दीदी की तरह ही केजरीवाल साहब बोलते थे दिल्ली में, और केजरीवाल साहब गए और भारतीय जनता पार्टी आज वहां सरकार चला रही है। निश्चित रूप से 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और विकास ही हमारा मुद्दा होगा। इसी मुद्दा पे हम चुनाव लड़ेंगे। होने के नाते यहाँ पर एक रानीगंज रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट था जहाँ पर वो अभी तक नहीं हुआ, तो पुनर्वासा निधर का नहीं हुआ। देखिए, इस सब स्टेट गवर्नमेंट का मामला बनता है। कोल इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि कोल इंडिया केवल धन देता है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उसको पुनः स्थापित करें, विस्थापित करें। तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। स्टेट गवर्नमेंट इस बिंदु पर फेल है। उनको कहना है कि आप लोग फंड नहीं दे रहे हो। कहने के लिए तो कुछ भी कर सकती है दीदी, और उनकी बात क्या करेंगे? हम बिहार में लालू जी की बात क्या करेंगे? हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की बात क्या करेंगे?
यहाँ तो बुआ भतीजा में लड़ाई का अगला चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। बिहार में दोनों भाई के बीच लड़ाई है और उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजा के बीच लड़ाई है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत हमने कहा कि बहुत सा योजना है जिसको आदरणीय दीदी ने लागू नहीं किया है। हमने ये नहीं कहा कि फाइनली योजना को लागू नहीं किया है, हमने ये नहीं कहा कि उनका हिस्सा का पैसा नहीं दिया गया है। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इसके लिए पार्टी के प्रवक्ता बने हैं और समय एक ऐसा तकाजा होता है ना कि कभी कुछ भी हो सकता है, ये कहना मुश्किल होता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पूर्वी खबर को। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।